टाइम, टैलेंट, एफर्ट्स और प्रेयर्स, इन सब को मिलके बनती है एक सक्सेस स्टोरी। और कौन नहीं चाहता उस सक्सेस स्टोरी का हीरो बनना। आज हम बात करेंगे इंडिया के यूथ की आंखों में बसे हर उस सपने की और उस सपने को हकीकत तक पहुंचाने की। तो कैसे होगा ये? उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी 5 मैजिकल मंत्रास, जिनको अगर अपनी लाइफ में आपने अप्लाई कर लिया ना तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने वो अप्लाई किया देन आई एम श्योर यू शुड, शुड को तो अपनी लाइफ से आप निकाल के फेंक दो। आई एम श्योर यू विल अचीव योर टारगेट। और यही काम करता है वो 5 मैजिकल मंत्र। सो लेट्स बिगिन। तो पहला पॉइंट है, पहला मैजिकल मंत्र इज सुनाई दिया? कुछ नहीं सुनाई दिया ना? बिल्कुल ऐसा ही शोर आपके दिमाग में हर समय चलता रहता है और वो शोर और कुछ नहीं है, वो है आपके दिल का डर, वो इमोशन जिससे आपको हर समय टेंशन रहता है कि क्या मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, क्या मुझसे ये क्रैक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब लगेगी, या मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। वो डर से हमेशा आपका दिमाग टेंशन में रहता है। और अगर उस शोर के साथ आप पढ़ने बैठे तो कैसे आप सुन पाएंगे, पढ़ पाएंगे और कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी स्टडीज में। सो इस शोर को से दूर होने के लिए, इस शोर को शांति में बदलने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप अप्लाई करनी है, वो है मेडिटेशन। अब सुनने में लग रहा होगा शिट मेडिटेशन मुझसे नहीं होगा, बंद करो वीडियो। नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सिर्फ 5 मिनट दिन के आपको चाहिए। कुछ नहीं करना है, जो आप हर समय करते रहते हो बस वही करना है, बट उसमें ध्यान लगाना है। मतलब कि ब्रेथ, अपनी ब्रेथ पे आपको ध्यान है। गिव मी 5 मिनट्स एंड आई विल टेक यू टू दैट लेवल जहां आपका कंसंट्रेशन पीक पे पहुंच जाएगा। अब क्या करना है आपको? 5, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं अपने दिन के टाइम में, आप अगर सोच रहे कि आप 3 इंटरवल्स में पढ़ते हैं या आप एक ही इंटरवल में लगातार पढ़ते हैं, तो जब भी आप पढ़ने बैठे उससे 5 मिनट पहले प्लीज मेडिटेट करें। और मेडिटेट ऐसे करें कि सिट फॉर 5 मिनट्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। व्हेन यू टेक इन यू सी कि आपकी जो ब्रेथ है वो अंदर कैसे जा रही है, और जब अंदर जाए तो आपका पेट सिकुड़ जाए, उस तक आपको वो ब्रेथ लेनी है। और जब आप रिलीज करें तो आपको फील हो कि आपकी ब्रेथ कैसे निकल रही है। सो व्हेन यू टेक इन एंड व्हेन यू गिव इट आउट यू शुड जस्ट फील योर ब्रेथ। एंड बिलीव मी, अगर आपने 10 मिनट भी इसे विद फोकस कर लिया, यू आर इन दैट प्रोसेस। सेकेंड मंत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद के जो 3 मंत्रास है ना वो तो मैजिकल है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं सेकेंड मंत्रा की। तो अब मेडिटेशन कर लिया, अब मेडिटेशन के बाद में पढ़ने बैठ गए। आधा घंटा हो गया है, 45 मिनट्स हो गए, अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ भी पा रहे हैं। बट अचानक से फेसबुक आ गया, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, या एक इंस्टा पे टड़ांग बज गई। अब क्या करें, मन तो कह रहा है क्या देख लूँ, लेकिन अभी तो मेडिटेशन करके बैठा हूँ, क्या करूँ? यही बात है आपके माइंड को आपको कैसे रूल करना है। आई ऑलवेज से नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर विल अगेंस्ट योर हैबिट। अब हैबिट तो है, फट से बजा और उठा लिया, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि नहीं बेटा अभी तो मेडिटेशन करके बैठा है, अभी पढ़ ले थोड़ी देर। अब आपको अपने ब्रेन को इस तरीके से अपने अंडर लाना है, अपने कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड पे हावी करना है, और उसे अपने टारगेट की तरफ, जो आप सोच के बैठे हो कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है या मुझे इतने घंटे पढ़ना है, जब तक मैं ये अचीव नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपना फोन नहीं छूऊंगा। और बिलीव मी, जिस दिन आपने अपने माइंड को इतना कॉन्कर कर लिया और अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दिया, 21 दिन अगर आपने कर लिया, आई एम श्योर योर हैबिट विल चेंज। आप अपने दिमाग को रूल करने लग जाएंगे। 21 दिन में कोई भी हैबिट बदली जा सकती है और कोई भी हैबिट छोड़ी जा सकती है। आगे आने वाले 3 मंत्रास जो हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर आते हैं।
अगर अभी तक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सुना है या आप क्लियरली नहीं जानते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बनाई हैं। उनका लिंक मैं एक प्लेलिस्ट आपके लिए वीडियो के एंड में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, ठीक है। और मेरे चैनल पे जाके भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारे वीडियोस हैं जो जाके देख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको समझाऊं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स वापस आपको वही रिटर्न में देता है। लाइक अ वेव जैसे जाती है वैसे ही वापस आती है। सो व्हाट यू गिव दैट यू अचीव। जो थर्ड मंत्रा है, अब थर्ड मंत्रा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट करने की पहली लाइन है, ठीक है। तो वो क्या है? वो है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन से आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। विजुअलाइजेशन इटसेल्फ सेज विजुअल्स, ठीक है। अब विजुअल्स किस चीज के? विजुअल्स लेने उस चीज के जहां मेरा गोल है। गोल ही नहीं, एंड गोल है। अब क्या है? अब आपका फॉर एग्जाम्पल आपको एक लॉयर बनना है, या आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब मैं अपने विजुअल्स ले रही हूं टूवर्ड्स माय फ्यूचर, ठीक है। अब मेरा फ्यूचर मैं विजुअलाइज कर रही हूं सीधे, ठीक है। बट कभी कभी हम क्या गलती करते हैं ना, आप ये समझना कि मेरे को बनना है डॉक्टर, बट आज की डेट में मुझे 12th के एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो मुझे 12th का एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं जो सारी प्रेयर्स और जो सब कुछ अपने लिए कर रही हूँ ना अभी, वो मैं कर रही हूँ 12th स्टैंडर्ड के लिए। वो नहीं करना है, आपको अपने एंड गोल के लिए विजुअलाइजेशन करना है। मतलब कि मुझे सीधे अपने आप को डॉक्टर देखना है। अब डॉक्टर देखने का जब मैं विजुअलाइज कर रही हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो उस डॉक्टर बनने की जर्नी में मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, और उस 12th के एग्जाम में मैंने 94-95% जो भी मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव किया था। तो दिस इज हाउ यू विजुअलाइज। मैं एक इमोशनल जर्नी पे चल रहा हूं अपने विजुअल्स के थ्रू, ठीक है। और उस एंड गोल पे मैंने विजुअलाइजेशन कर लिया है, ठीक है। और मैं अब वो डॉक्टर बन चुका हूं, या व्हाटएवर आपको बनना है, कोई हीरो बनना है, कुछ भी बनना है, टॉप शॉट लॉयर बनना है, उसकी फोटो मैं अपने रूम में लगाता हूं। मैं सुबह आंख खोलता हूं तो उसकी फोटो देखता हूं, रात को सोता हूं तो उसकी फोटो देख के सोता हूं। और जब मैं वो फोटो देख रहा होता हूं तो एफर्मेशंस करता हूं। अब एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस है व्हाट आई टॉक टू माई सेल्फ। मैं अपने यूनिवर्स से क्या बात कर रहा हूं? यूनिवर्स को मैं ये बता रहा हूं कि मैं एक टॉप डॉक्टर बन चुका हूं, मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, मैं इंडिया का टॉप डॉक्टर हूं। एंड रिमेंबर, कोई भी अफर्मेशन या कोई भी बात जो पॉजिटिविटी की तरफ जाती है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगी, वो प्रेजेंट में होगी। आप वो जी रहे हैं, वो आप जी रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। एंड योर विजुअलाइजेशन और आपका एफर्मेशन साथ में मिलके बन जाएगा मंत्रा नंबर 3। आपका फोर्थ मैजिकल मंत्रा है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड क्या कहता है? मैंने पहले भी आपको बोला, व्हाट यू गिव टू यूनिवर्स, यूनिवर्स गिव्स इट बैक टू यू। तो क्या होता है, हम में से कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्जाम्स को ही कर्स करने लगते हैं। हाय ये पेपर ही गलत था, टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, ये एग्जाम के उतने बेकार होते हैं, हमारा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। तो क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए अगर जिन बच्चों ने IIT दिया, एम्स दिया, कोई भी CA का एग्जाम दिया, जिन बच्चों ने एग्जाम क्लियर करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, उनके लिए सबसे टर्निंग पॉइंट क्या था? वो एग्जाम जिसने उनकी डेस्टिनी ही चेंज कर दी। अगर आप उस एग्जाम को ही रेडिक्यूल कर रहे हो और नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हो या नहीं वो दर्जा दे रहे हो जो उनको मिलना चाहिए, तो वो आपको कैसे वो दर्जा देंगे? आप सोचिए ना, व्हाट यू गिव दे ऑल्सो गिव यू बैक। आप एग्जाम को वो दर्जा नहीं दे रहे हो, एग्जाम आपको वो दर्जा नहीं दे रहा है। सिंपल है ना यार, समझना। फिफ्थ मंत्रा में हम बात करेंगे आपके नियर टर्म गोल्स की, ओके, ठीक है, जो क्लोज गोल्स हैं। जैसे कि अगर आपका आने वाले मंथ्स में IIT का एग्जाम है, एम्स का एग्जाम है, 10th 12th विच एवर स्टैंडर्ड यू आर इन, जो भी एग्जाम है, उसके एग्जाम रिजल्ट की आपको एक मॉक शीट बनानी है, ठीक है। उस शीट में आपको अपने जैसे आपका रिजल्ट एक्चुअली में आपको मिलने वाला है उसका एक मॉक बना लीजिए। फ्रॉड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन एक ट्रिक के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कैसे करना है।
सो आपने वो मॉक शीट बनाई, उस मॉक शीट को आपने जाके लगा दिया अपने टेबल के सामने, चेयर पे बैठे अपने बोर्ड पे पिन कर दिया। पिन करने के बाद में यू विल सी दोज मार्क्स अगेंस्ट योर सब्जेक्ट, और आप बोलोगे कि मैंने मैथ्स में, या फॉर एग्जाम्पल बोल रही सब्जेक्ट्स, जिस भी सब्जेक्ट में इतना स्कोर कर लिया है, इसमें मैंने इतना स्कोर कर लिया है। सो यू हैव टू जस्ट सी, अपना टारगेट आपको ऐसे बात करनी कि आपने वो अचीव कर लिया। अब क्या करेंगे, जाके सो जाएंगे। कर दिया ट्रिक, हो गई ट्रिक, लिख दिया, हो जाएगा, चलो चल के सोते हैं, सो गए मस्त। ऐसे नहीं होगा। देखो क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपना काम करेगा, बट आपको भी अपना काम करना होगा, विच इज लॉ ऑफ कर्मा। अब क्या है, आपने वो लिख दी, अपनी मॉक शीट बना दी, अपना सब कुछ, अब एक टारगेट बना दिया, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ये नहीं बोलेगा, यार मेरे ये दोस्त तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो अपना सिर्फ टारगेट लगा दिया है सामने, क्या इसी से मुझे सारे मार्क्स आ जाएंगे? आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वही आपसे वो कॉन्ट्रडिक्ट करने लगेगा, वही आपसे सवाल पूछने लगेगा कि क्या आप इतने डिजर्विंग हैं, जब आपके फेलो फ्रेंड्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो डिजर्विंग है, तो क्या आपको इतने मार्क्स आने चाहिए? तब क्या होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा अपने ही ब्रेन से, और आपको 1% भी डाउट अगर आ गया अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो भी तरीका आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अगर आपको डाउट हो गया, तो सब बिलीफ अगर नहीं रहा, फेथ अगर नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल। वो तो सब कुछ क्या चलता है, वो सब चलता है बिलीफ पे, फेथ पे, व्हाट यू आस्क, व्हाट यू बिलीव, दैट यू रिसीव। बट आपका तो सबकॉन्शियस माइंड ही आपको बोल रहा है कि क्या तुम इतने डिजर्विंग हो। सो क्या होता है, आपको क्या करना है, जब आपकी मेहनत और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस भी तरीके से आप वो फॉलो कर रहे हैं, जब वो मिलेगा ना, जब ये दोनों चीजें मिलेंगी, तब क्या बनेगा, मैजिक। सो ये रहे आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 5 मंत्रास जो आपकी लाइफ को कर देगा ट्रांसफॉर्म। प्लीज इनको यूज कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी रही आपकी जर्नी, कैसा लगा इनको आपको यूज करके, और कहीं भी डिफिकल्टी हो तो यू कैन ऑलवेज कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। अ ह्यूज शाउट आउट फॉर माई फ्रेंड अदिति, जिन्होंने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो अपलोड किया। थैंक यू अदिति फॉर सच अ ब्यूटिफुल रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, लगा है कि इससे आपको कुछ भी हेल्प मिली है, आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे को दिखाएंगे, या आप एक सिस्टर है, ब्रदर है, जिनको अपने किसी के लिए भी दिखानी है, अपने फ्रेंड्स को दिखानी है, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू हेल्प अदर्स। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।